आए खुदामन खुदा, खुदा के पाक बर्रे, तू जो मौज़ात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू आज तमाम व्यूअर्स को आए खुदामन खुदा अपने हजूर में जमा कर, जबकि हम एक ख़ास टॉपिक के हवाले से तेरे कलाम को सीख रहे हैं। आए खुदामन खुदा तुम्हारी मदद कर और हमारी रहबरी और रहनुमाई कर। आए खुदा शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारा हादी रहबर और रहनमा हो। आए खुदामंद खुदा, जबकि आज हम आसमानी बंधन के हवाले से कलाम सीखने को जा रहे हैं, तुम्हारी मदद कर, हमारी रहबरी और रहनुमाई कर। तू मुझे देता जा और मैं आगे बांटता जाऊं। आए खुदामंद खुदा, मैं देता जाऊं और तू आए खुदामंद खुदा तेरा कलाम आगे मल्टीप्लाई होता जाए और लोगों को बरकत मिले। आज की इबादत का सारा जलाल तेरे यीशु नाम को पहुंचे, शुरू से लेके आखिर तक तू हमारा हादी और रहबर और रहनमा हो। आमीन आमीन आमीन। शुक्र शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो खुदा, सब गाएं, सब गाएं। जेड़ा है खुदा बंदा खुदा। शुक्र करो तुसियो खुदा, जेड़ा है खुदा बंदा खुदा। क्यों जो हो भला है गर रहमत हो दी है सदा। क्यों जो भला है गर रहमत हो दी है सदा। वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा। वडे वडे कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत होदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत होदी है सदा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसियो सेदा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसियो सेदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं जो आ चुके हैं और जो आना चाहते हैं। उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको भी लेके आए। और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर जितने आपके साथ एडेड हैं उनको इत्तला दी होगी। अगर नहीं दी तो आप ज़रूर उनको क्लिक करें ताकि वो भी इस कीमती मौजू को सीख सकें। हम पिछले 3-4 दिनों से मखलूत अज़दवाज, मिक्स्ड मैरिजेस या गैर अक़वाम में शादियों के हवाले से सीख रहे हैं।
और मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है कि भाई आप बहुत अच्छा ब्रदर काम कर रहे हैं। इस मौजू की बहुत ज़रूरत है हमारे नौजवान बेटे बेटियों को, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो बेराह रवी का शिकार होते जा रहे हैं और वो कलाम से दूर होते जा रहे हैं, कलाम पढ़ते नहीं, जिस वजह से उनकी फाउंडेशन बहुत वीक और कमज़ोर है और हवा के झोंकों से वो उछलते कूदते फिरते हैं। तो लिहाजा ये एक हम खुदा का शुक्र करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, कम से कम उन इलाकों में हमारी आवाज़ तो पहुँच रही है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। अगर आपने टॉपिक देखा होगा फेसबुक पे, तो आज का टॉपिक है आसमानी बंधन। क्या टॉपिक है? आसमानी बंधन। और ये उसी के हवाले से ये खुदा का कलाम है। मैं हवाला पढ़े देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें इसको। हिकमत से घर तमीर किया जाता है। कैसे? हिकमत। नंबर 1, इस हवाले में 3 बातें नोटेबल हैं। नंबर 1, हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है, और इल्म के वसीला से कोठड़ियाँ नफीस व लतीफ़ माल से मामूर की जाती हैं। प्रोवर्ब चैप्टर 24 वर्स 3 to 4। तो आज आसमानी बंधन के हवाले से मैंने ये हवाला आप लोगों के सामने शेयर किया। अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ें तो यूं लिखा है, बाय विजडम हाउस इज बिल्ड। कैसे घर बनता है? बाय विजडम हाउस इज बिल्ड, एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग यानी फहम, थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट इज एस्टेब्लिश्ड, कायम होता है। और तीसरा पॉइंट है, थ्रू नॉलेज इट्स रूम्स आर फिल्ड विद रेयर्स एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। तो हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि ये 3 बातें हैं जो आपके सामने रहें और इनको आप याद करते रहें। इसके साथ इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को यिर्मयाह चैप्टर 33 में लेके जा रहा हूं। कहाँ? यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 2। खुदावन जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है। इस वर्ष को आप पढ़ें। खुदावन जो पूरा करता है और बनाता है और कायम करता है। वहां हमने पढ़ा कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है। ये हवालों को आपने याद रखना है। मैं अपनी अजीज प्यारी बेटी मसरत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह हर रोज़ फैसिलिटेशन करती है। सैम बेटे के लिए, इन दोनों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जो मेरे साथ साथ मेरे राइट लेफ्ट बाजू हैं। खुदा आप दोनों को बरकत दे। और इसके अलावा और बहन भाई भी जो इस खिदमत में हिस्सा लेना चाहते हैं, सुनने के वसीला से, लोगों को इन्विटेशन देने के वसीला से भी आप खिदमत करते हैं। यानी अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं, अगर उसको बरकत मिलती है तो वो बरकत किसके वसीला से मिली? क्योंकि आपने उसको इनवाइट किया। आप मीडिएटर बने बरकत का, आप मीडिएटर बने ब्लेसिंग का।
if you want to become the mediator of blessing for others, then invite them. आज इस खूबसूरत मैसेज को लोग सुने। तो लिहाजा लिखा है कि खुदा कायम करता है, पूरा करता है और बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मेरा मैसेज था, जो मेरा पॉइंट था आज, आसमानी बंधन, तो इसका मतलब हुआ कि जो खानदानी बंधन हैं, जो शादी के बंधन हैं, वो आसमान पर बांधे जाते हैं। अगर आप शुरू ही से देखें, बागे अदन में जाएं और 2 बाब उसकी 22 आयत को पढ़ें, तो खुदावन ने आदम की पसली को लिया और उससे एक औरत को बना के लाया, जिसका नाम हवा रखा गया। वो सब जिंदों की मां कहलाती है। खुदा ही ने ये ख्वाहिश या ये मर्जी आदम की तरफ से नहीं थी। ये शादी आदम का ख्याल नहीं था। मेरा ख्याल है कि जब आदम सबके नाम रख रहा होगा, सबका जोड़ा जोड़ा था, तो जब सबको उसने नाम दे दिए, जोड़ा जोड़ा बना दिया, पहला बाब 18 से ऑनवर्ड्स आप देखें, तो फिर आदम ने इधर उधर राइट लेफ्ट देखा होगा कि मेरा जोड़ा नहीं है। तो खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला था, खुदा आदम से कह रहा है कि मैं तेरी सोच को जान रहा हूं, मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा हूं। तू अपने जोड़े का फिक्र मत कर, उसका मैंने बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने तेरी सोचों से भी बढ़कर मैंने तेरा इंतजाम कर रखा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। ये इंतजाम इलाही खुदा की तरफ से, ये आसमानी बंधन है। इसको हम कहते हैं आसमानी बंधन। जो आसमानी बंधन होता है, खुदा उसको जो क्या करता है, कायम करता है, पूरा करता है और बनाता है। फिर वो टूटता नहीं है। आसमानी बंधन टूटता नहीं है, क्योंकि वो खुदा ने बनाया है। लेकिन आज इसके जो कुछ भी हम देख रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हमारे चौगिर्द आजकल क्या हो रहा है। खानदानों के खानदान टूट फूट के शिकार हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मियां बीवी की बनती नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये जोड़ा आसमान पर बांधा गया था? क्या ये आसमानी बंधन था? अगर ये आसमानी बंधन बांधा था, तो क्या खुदा को गलती लगी? मैं चाहता हूं कि आप सोचें, मेरी बातों पर तवज्जो दें। अगर आज खानदानी जोड़े, न्यूली वेड कपल सक्सेसफुल जिंदगी गुजार नहीं रहे, देन वेयर इज प्रॉब्लम? थोड़ी देर के लिए अपने ज़हन पर बोझ डालें एंड फाइंड द काज एंड ट्रीट द काज। थोड़ी देर के लिए इस बात पर आप गौर करें। आज का हमारा मजमून है आसमानी बंधन। खुदा जोड़े आसमानों पर बांधता है। मैंने 2 हवाले आपके साथ शेयर किए हैं। यिर्मयाह चैप्टर 33, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 2। खुदावन जो पूरा करता है, जब वो घर बना लेता है, जो हवाला मैंने प्रोवर्ब 24 में पढ़ा था, तो जब वो घर बना लेता है तो उसको क्या करता है? पूरा करता है।
पूरा करने से मुराद क्या? व्हाट डज इट मीन? इंग्लिश में डाल दें वर्स को। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 2, यानी फुलफिल। सही यही है, इंग्लिश में पढ़ दें। Thus said the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is his name. हाँ, तो अब हम ये देखते हैं कि एस्टैब्लिश, तो खुदा जब घर बनाता है तो वो उसको एस्टैब्लिश करता है। ही इज मेकर, वो घरों को, खानदानों को बनाने वाला है। गाड़ियां तो इंसान बनाते हैं, हर साल नित नए डिजाइन बनते हैं। उनका मेकर कौन है? उनका मेकर जो है इंसान है। और बहुत सारे मुल्क, अब पाकिस्तान में भी असेंबल होती हैं, गाड़ियां बनाई जाती हैं, और बहुत सारी गाड़ियों पर यह भी लिखा होता है मेक एज जापान। मेक एज जापान, यानी ये जापान की तो बनी हुई नहीं है, लेकिन जापान जैसी है। बात समझ में आई? मैं एक बड़ी गहरी बात बताने वाला हूं। यही कहते हैं मेक एज जापान, मेड एज जापान। लेकिन जापान की तो बनी हुई नहीं है, लेकिन मेड एज जापान। तो मैं ये कहने वाला हूं, आप हंसेंगे इस बात को सुन के, कि शादियों पर भी ये लेबल लगाया जाता है कि मेड एज गॉड, मेड एज गॉड, लेकिन वो खुदा उसमें शामिल नहीं होता। अगर उसमें खुदा शामिल हो तो शादी टूटे ना। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा? आई वांट योर फीडबैक। आप लोगों को फीडबैक देने में बड़े कंजूस हैं, और फीडबैक आप इस तरह से दिया करें कि यस आई एम एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट। अगर एग्री नहीं है तो आपको पूरी आजादी है, आप लिख सकते हैं ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं आइंदा के लिए। तो लिहाजा जहां पर आप एग्री हैं वहां आप एग्री लिखें, या नहीं एग्री वहां पर ना लिखें। वहां पर आप अपना जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई विल बी हैप्पी, बट मस्ट गिव योर फीडबैक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है मेड एज जापान, तो आज भी ऐसी ही शादियों का हाल है। मेड बाय गॉड या मेड एज गॉड, ये खुदा का नाम लेके उसके ऊपर लेबल लगाया जाता है, लेकिन वो शादी खुदा की तरफ से नहीं होती। तो फिर और क्या मुहरकात हो सकते हैं? एक बहुत ही आम सा लफ्ज जो है हमारे कल्चर में बोला जाता, लव मैरिज। तो लव मैरिज की जो शादियां हैं वेरी रेयर, बहुत कम कामयाब होती हैं। जो शादियां लव मैरिज या लव की बेस पे पढ़ी जाती हैं, वो शादियां कायम नहीं रहती। चंद महीनों में उस लव का जो है नतीजा निकल आता है। वो लव जो पहले शादी से पहले लव होता है, लड़का लड़की डेट पे जाते हैं, बातचीत होते हैं, बड़े खुश होते हैं, माँ बाप दोनों पार्टियां बड़ी खुश होती हैं, लव मैरिज हो रही है लड़के लड़की की, और बहुत कुछ वो आपस में शेयर करते हैं। ताकि इसलिए, बल्कि मैं ये यहां तक देखा है
कि मां बाप खुद बच्चों को घरों में बैठा के उनकी अंडरस्टैंडिंग कराते हैं। तो जो शादियां अंडरस्टैंडिंग पे होती हैं वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। क्योंकि वो इंसानी सोचों पर उस शादी का बंधन बांधा गया है, क्योंकि वो आसमानी बंधन है नहीं है। तो लिहाजा जो शादियां मोहब्बत के ऊपर बांधी जाती हैं, वो मोहब्बत जो होती है वो अगापे मोहब्बत नहीं होती। ये आज समझ ले कि ग्रीक में 3 लफ्ज लव के लिए इस्तेमाल हुए हैं। देयर आर 3 वर्ड्स यूज्ड फॉर लव इन ग्रीक। नंबर 1 अगापे, नंबर 2 फिलियो, नंबर 3 ईरोस। ईरोस, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं। अगापे मोहब्बत सिर्फ खुदा कर सकता है, क्योंकि खुदा बंधन बांधता है। जब खुदा बंधन बांधता है तो वो पक्का जोड़ होता है, वो मौत के बाद ही टूटता है। हालात चाहे कितने भी खराब हों, मियां बीवी के अंदर लड़ाई झगड़े कितने भी क्यों ना हों, प्रॉब्लम कितने भी क्यों ना हों, क्योंकि वो बंधन आसमान पर बांधा, खुदा ने बांधा है। उसमें तेरी डोरी शामिल है, उसमें वर्टिकल भी है और उसमें हॉरिजेंटल भी है। अगर पुराना मैसेज मेरा याद है तो, अगर नहीं तो पहला मैसेज मेरा सुने। इसमें तेरी डोरी का जो है वो पाया जाता है, कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। मैं उन हवालों की तरफ नहीं जानता ताकि मेरा मजमून लंबा ना हो जाए। ये सारे हवाला जात के साथ मैं पहले मजमून कंप्लीट कर चुका हूं और मैं उन हवालों की तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो जो जोड़ा खुदा बांधता है वो गापे मोहब्बत पर बांधता है। और गापे मोहब्बत क्या होती है? बेलौस होती है। और दूसरा मैंने क्या कहा भाई, बता सकते हैं कि व्हाट इज सेकंड वर्ड विच आई हैव यूज्ड इन ग्रीक? व्हाट इज सेकंड वर्ड यूज्ड इन ग्रीक? फिलियो। फिलियो जो है ये बहन भाइयों के लिए, ये रिश्तेदारों के लिए, मां बाप के लिए, खानदानों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी मोहब्बत जो है, जो ग्रीक में ईरोज, EROZ, ईरोज मोहब्बत है, जो मियां बीवी की मोहब्बत कहलाती है। एक्चुअली मियां बीवी की मोहब्बत भी जो है वो फिलियो मोहब्बत ही कहलाती है। तो खुदा ने जो हमारे साथ मोहब्बत की, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो लिहाजा जो मोहब्बत, अगापे मोहब्बत पर रिश्ते बांधे जाते हैं मियां बीवी के, वो ये मोहब्बत होती है जैसे कि अगर कोई हमें सलाम करता तो हम भी उसको सलाम करते हैं। अगर कोई हमारी मोहब्बत का हमें हमारी हेल्प करता तो हम भी उनकी हेल्प करते हैं। जो हमें पसंद करते हैं हम उनको पसंद करते हैं, जो हमसे नाराज है हम उनसे नाराज हैं। तो ये एक्चुअली यही मोहब्बत जो है, इसी के मोहब्बत के ऊपर जो है इरोस मोहब्बत का जो दुनिया बांधती है, जो दुनिया की तरफ से जो लव मैं कह रहा हूं, तो उसकी मोहब्बत पे लव के ऊपर बांधा जाता है। ये मोहब्बत जो है ये कमजोर मोहब्बत है,
ये बंधन कमजोर मोहब्बत बंधन है, ये टूट जाता है। तू मुझसे प्यार नहीं करता, मैं भी तेरे से प्यार नहीं करता। बीवी गाली देती है, आदमी आगे से गाली देता है। बीवी हाथ उठाती है, आदमी आगे से हाथ उठाता है। ये कैसी मोहब्बत है? ये खुदा की मोहब्बत नहीं है। अगर ये खुदा की मोहब्बत से जोड़ा बांधा जाता तो ऐसा ना होता। खुदामंद खुदा आज ये चाहता है कि खुदा को डाइवोर्स से नफरत है। मलाकी चैप्टर 2 वर्स 16। डाइवोर्स एक गाली का नाम है। आज हर दूसरी तीसरी शादी नाकाम हो रही है क्योंकि वो फिलियो पर बांधी जा रही है। वो आसमानी बंधन है ही नहीं है, वो गरज पे बांधा जाता है। लड़के वाले ढूंढते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है या नहीं, सीरत को कोई नहीं देखता। तो यही वजह है कि रिश्ते कायम नहीं होते। लड़की वाले ढूंढते हैं कि लड़का कितने उसने एमए किए हुए हैं और किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, उसके पास गाड़ी है या नहीं, डिफेंस में उसका घर है या नहीं है। इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसको खुदा से मोहब्बत है या नहीं है, वो जाए भाड़ में। ये म्यार है आज जोड़े बांधने का, तो वो लाजमी बात टूटेंगे। मैं आज तमाम अपने व्यूअर्स को ये इल्हामी पैगाम देना चाहता हूं कि ये म्यार नहीं है, ये शादी का म्यार नहीं है, ये फिलियो मोहब्बत का, ये गर्ज की मोहब्बत का, ये लालच की मोहब्बत का म्यार है। जहां लालच होगा वो शादी कभी कामयाब नहीं होगी। शादी से पहले एक दूसरे से लड़का लड़की कहते हैं हम तो तेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं, जो तू कहेगा मैं वो करूंगी, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। 2-3 महीने के अंदर वो इश्क का भूत खत्म हो जाता है, फिर जूतियों में दाल पटने लगती है। वो मोहब्बत कहां गई? जिस मोहब्बत पे घर बांधा गया था, जिस मोहब्बत पे शादी का जोड़ा या बंधन बनाया गया था, वो बंधन टूट गया क्योंकि वो हकीकी बंधन खुदा ने नहीं बांधा था। वो लालच पर बांधा गया, वो गरज पर बांधा गया, वो अपने मफाद की खातिर बांधा गया। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? प्लीज, इफ आई एम शेयरिंग रियलिटी then you please write I am agree with you. I want your feedback, ताकि आपकी फीडबैक से मुझे तो इतना शायद फायदा ना हो, बल्कि उन लोगों को आपकी फीड का फायदा होगा, फीडबैक का फायदा होगा जो सुन रहे होंगे। जब आप दूसरों को अपनी वाल पे शेयर करेंगे तो आपकी फीडबैक का कलाम से ज्यादा आपकी फीडबैक का लोगों को, जो आपको शायद पता नहीं इस बात का कि फीडबैक कितनी अहम है, तो उस फीडबैक का जो है फायदा दूसरे लोगों को होता है। पढ़ने वाले हिल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। आज लोग सीरत को नहीं देखते, आज लोग सूरत को देखते हैं, इसलिए शादियां कामयाब नहीं होती। हमें क्या देखना चाहिए? आई वांट योर फीडबैक, जस्ट राइट इट डाउन। आज लोग सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। आपको यह देखना चाहिए कि लड़का खुदा से मोहब्बत करता है या नहीं, लड़की खुदा से प्यार करती है या नहीं। ये मां बाप होने के नाते से शादी से पहले ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो
लड़के के अंदर ये खूबियां देखे, लड़के वाली लड़की के अंदर ये देखें कि क्या लड़का लड़की उनकी सीरत खुदा की तरफ से है या नहीं। खूबसूरती के पीछे मत भागें। खुदामंद का बंदा सुलेमान बड़ी जबरदस्त, जब वो एंड में अपना सारा निचोड़ बयान करता है तो फिर वो ये कहता हुआ सुनाई देता है कि बतलान ही बतलान है, सब चीजें हवा की चिरान हैं। तो खुदामंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप इस कलाम पर गौर करें जो खुदामंद खुदा हमें सिखाना चाहता है। वाइस चैप्टर 1, बातल ही बातल। वास कहता है बातल ही बातल, ये सब कुछ बातल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल, तो लिहाजा वो इस बात का निचोड़ निकालता है। कलाम मुकद्दस में वो बयान करता है, 15वीं आयत से पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं। वास पहला बाब 15वीं आयत। वो जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो सकता, यानी जो जोड़ टेढ़ा बांधा गया है। टेढ़े से मराद मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 14 से 16 तक। नावार जुए में नाज दो, तो नावार जुआ क्या है? टेढ़ा जुड़ा है, टेढ़ा जोड़ा है, टेढ़ा जोड़ है। और कई सौ साल पहले वाज ने कहा कि जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं होगा, वो जोड़ ही टेढ़ा लगा है, नाकस का शुमार नहीं हो सकता। जो शादियां नाकस हैं, नाकस से मराद लालच की गर्ज से बांधी गई, या गरज के ऊपर बांधी गई, या अपने मकसद की खातिर बांधी गई, या दिल में कुछ और था और ऊपर कुछ और था, ये वो चीज है जो नाकस म्यार है। आज जो शादियां हैं, लव जो है ये नाकस म्यार है, और गरज जो है ये नाकस म्यार है। लालच के बुनियाद पर जोड़े बांधे जाते, वो नाकस म्यार है, ये कायम नहीं रह सकता। एक्सीलेटर्स चैप्टर 1 वर्स 15। मैंने ये बात अपने दिल में कही, देख मैंने बड़ी तरक्की की, बल्कि उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा हिकमत हासिल की। हाँ, मेरा दिल हिकमत और दानिश में बड़ा कारदान हुआ, लेकिन जब मैंने हिकमत को जानने और हमाकत और जहालत के समझने पर दिल लगाया तो मालूम किया कि ये भी हवा की चिरान है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है, इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। और मैंने अपने दिल से कहा, दूसरा बाब पहली आयत, मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले, ये भी बतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा, शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल है। मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैं नोशी से क्यों कर ताजा दम करूं, और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं, हिकमत की तरफ माइल रखूं। तो आगे आप खुद पढ़ लें इन सारे हवाला जात को, कि वो इन सारी बातों का निचोड़ निकालता हुआ हमारे सामने रख देता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो खुदावंद खुदा ने हमें ये बताया है कि हम वो अपना तजर्बा बयान करता है कि मैंने सब कुछ आजमाया, जो मेरे दिल ने चाहा मैंने वो किया, सब कुछ किया, लेकिन बातल ही बातल है। रुपया पैसा दौलत ये सारी चीजें किसी काम की नहीं हैं। वास 5 बाब उसकी 10वीं आयत, ज़र दोस्त रुपए से असूदा ना होगा, ज़र दोस्त रुपए से सूदा ना होगा,
दौलत चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। ये भी बतलान है, जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं। जैसे मुशर्रफ बेटे के खाने वाले साथ बहुत सारे हो गए थे। उसके मालिक को सिवाय इसके के उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा होगा। मेहनती की नींद मीठी है, खा वो थोड़ा खाए खा वो बहुत, लेकिन दौलतमंद की फरावानी दौलत को सोने नहीं देती। और खुदामंद खुदा ये चाहता है कि उसने इस सारी बात का निचोड़ निकाला कि ये जो कुछ मैंने किया है मेरे तजर्बे से आप लोग जो है वो फायदा उठाएं और अपने जो आने वाले रिश्ते हैं उनको हिकमत पर इस्तवार करें, खुदा पर इस्तवार करें। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। कलामे मुकद्दस में आप मिसाल 31 बाब को भी जरूर आज के रेफरेंस के हवाले से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम सारी बातों पर गौर करें। हाँ, मिसाल 31 पूरा चैप्टर, मिसाल पूरा चैप्टर आप पढ़ें। तो यहां पर मैंने काफी बातें आप लोगों के साथ शेयर की कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो हिकमत से घर क्या किया जाता है, तामीर किया जाता है। आप हिकमत भी दो किस्म की है। अगर आप यकूब 3 बाब पढ़कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस हिकमत की बात कर रहा हूं। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16। तो लिहाजा इन दोनों में फर्क बताया गया, डिफरेंस बताया गया है। एक जिस्मानी हिकमत है, एक रूहानी हिकमत है। अगर हम रूहानी हिकमत के साथ घर को बनाएंगे तो वो हमेशा कायम रहेगा। ये वर्स आप लोगों ने जरूर पढ़नी है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 15, 16, 17। तो इसको आप जरूर पढ़ लें। हिकमत से घर तमीर किया जाता है। जब लफ्ज घर का लफ्ज आता है तो इससे खानदान का लफ्ज हमारे सामने आता है। खानदान का या घराने का लफ्ज 300 बार इस्तेमाल हुआ है। घर का लफ्ज जो है वो 300 बार और घराने का लफ्ज 100 बार और कुंबा 5 बार इस्तेमाल किया गया है। तो हिकमत से घर तमीर किया जाता है। कौन सी हिकमत? जो इस हवाले में बताया, जो ऊपर से आती है। मुझे खुद नहीं याद। घराने का लफ्ज 100 दफा, खानदान का 300 बार और कुंबे का 5 बार। और हिकमत से घर तमीर किया जाता है। हिकमत कौन सी हिकमत? वो हिकमत जो ऊपर से आती है। और अगर आप पढ़ें तो मैं उसकी चंद झलकियां बताता हूं। जो ऊपर से हिकमत आती है उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वो मिलनसार होती है, वो अपनी बेहतरी नहीं चाहती। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वो हिकमत जो खुदा की है, जिसका जिक्र यिर्मयाह में मैंने किया और यहां पर मैं कर रहा हूं कि आज हम एक मिसाली जोड़े या एग्जाम्पलरी कपल की मैं बात कर रहा हूं। हैं लेकिन थोड़े हैं जिनकी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कामयाब जोड़े हैं, कामयाब जिंदगियां हैं। कामयाब जिंदगियां मैंने बताया आसमानी बंधन होता है, स्पिरिचुअल कोवेनेंट है जो आसमान पर बांधा जाता है, जिसका जिक्र मैंने
पैदाइश 2 बाब में दिया, जिसका जिक्र मैंने यिर्मयाह 33:2 में दिया, जिसका जिक्र मैंने इमसाल 24 बाब और उसकी 3 और 4 आयत का मैंने हवाला दिया। फिर जो है मैंने वाज की किताब का हवाला दिया, इमसाल की किताब का हवाला दिया। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां जो बड़े हो गए हैं, आप शादी के इस ख्याल में हैं, तो आप मैं जल्दी जल्दी बयान करना चाहता हूं। और आगे क्या लिखा, फहम से उसको क्याम होता है। तो फहम के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो अंडरस्टैंडिंग है। थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट इज एस्टैब्लिश, यानी खुदा जो हवाला मैंने दिया था यिर्मयाह 33:2 का, खुदा खानदानों को स्टैब्लिश करता है और अबलीस जो है अनस्टैब्लिश करता है। अबलीस जो है खानदानों को तोड़ता है, खुदा बनाता है और अबलीस तोड़ता है। और नंबर 3, इल्म के वसीला से कोठड़ियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। ये 3 की वर्ड हैं जो आपने याद रखने हैं कि जब आप अपने बेटे अपनी बेटी के लिए या अपने लिए आप कंपेनियन ढूंढते हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, तो आपके सामने विजडम हो, आपके सामने अंडरस्टैंडिंग हो और आपके सामने नॉलेज हो, और इसकी जरूर मजीद भी आप स्टडी करें। तो खुदामंद खुदा चाहता है कि आज जो हमारे बच्चे बेराह रवी का शिकार हैं, तो ये गलती कहाँ हुई? ये गलती माँ बाप की है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, बाइबल की तालीम नहीं दी, बाइबल का सबक नहीं पढ़ाया। मेरी एक सेइंग है जो बहुत ही फेमस हुई। आप जानते हैं कि मैं हर रोज एक सेइंग जो मेरी अपनी खुद तख्लीक होती हैं, मैं उनको खुदा का मसा क्रिएट करवाता मुझसे। वो क्या है जो इस मैसेज के साथ अटैच हो रही है। हमने अपने बच्चों को बस्ता उठाना तो सिखा दिया है। क्या बोला मैंने? ये जरूर लिख दें इस वर्ड को। हमने अपने बच्चों को बस्ता उठाना तो सिखा दिया है, लेकिन बाइबल उठाना नहीं सिखाई। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? तो आज जो पहली उम्र का हिस्सा 3 से 5 साल, ये अपने बच्चे को सिखाएं। प्रोवर्ब 22:6 क्या लिखा? बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहां से वो बूढ़ा होकर भी गुमराह ना हो। उस राह पर, वो राह क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14:6। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14:6। मसीह यीशु खुद कह रहा है, मैं राह, हक और जिंदगी हूं। आई एम द वे टू हेवन, आई एम द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, आई एम द ट्रूथ फॉर सक्सेसफुल लाइफ। मैं राह, हक और जिंदगी हूं। आई एम लाइफ। वो जिंदगी है और वो जिंदगी देता है। तो देन व्हाट इज ट्रूथ? एक ज़हन में सवाल आता है, ट्रूथ क्या है? सच्चाई क्या है? तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8
वर्स 32। तो अभी मैं ये कह रहा था, ट्रुथ को हम कैसे जानेंगे, सच्चाई को कैसे जानेंगे? व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ इज द नेम ऑफ रियल इंफॉर्मेशन। What is the definition of truth? Truth is the information of real information. Truth is the name of real information. ट्रुथ को जानने के लिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड जाने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड आप आगे जाएंगे तो आपको ट्रुथ का नहीं पता चलेगा। ट्रुथ के लिए हमें पीछे आना होगा। ट्रुथ कहां से मिलती है? सच्चाई किसके पास है? ट्रुथ किसके पास है? तो मैंने कहा ट्रुथ के लिए हमें फॉरवर्ड नहीं जाना बल्कि बैकवर्ड जाना है। नॉट फॉरवर्ड बट बैकवर्ड। ये बात थोड़ी सी ट्रिकी है, समझने वाली है। हमें ट्रुथ को जानने के लिए जो है, ट्रुथ इज अ नेम ऑफ रियल इंफॉर्मेशन। रियल इंफॉर्मेशन को और कहते जेन्युइन इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें आगे नहीं जाना। आगे जाएंगे तो दुनिया का इल्म है, और अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास हमें खुदा का इल्म मिलेगा। तो ट्रुथ को जानने के लिए हमें बैकवर्ड जानना है। ट्रुथ किसके पास है? कौन ट्रुथ रखता है? ये बोरी बाजार में नहीं मिलती, अमेरिका में नहीं मिलती, कनाडा में नहीं मिलती, और बड़े बड़े ममालिक में नहीं मिलती, बड़े जो कि एस्टैब्लिश ममालिक है वहां नहीं मिलती। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की, खुदामंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। ट्रुथ इज नेम ऑफ रियल इंफॉर्मेशन। ट्रुथ हमें कहां से मिलेगी? ट्रुथ यीशु के पास है। वो खुद कहता है कि मैं ट्रुथ हूं, मैं सच्चाई हूं। सच्चाई के लिए हमें पीछे जाना है। पीछे जाने से मुराद बाग अदन में जाएं। पीछे जाने से मुराद है आसमान पर जाएं। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8 क्या लिखा है कि बर्रा बनाए आलम से पेशतर ही ज़बा हो गया। यह है सच्चाई, ट्रुथ। ट्रुथ हमें पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगी। पॉलिटिक्स में तो है ही झूठ है। ट्रुथ हमें निसाब की किताबों में नहीं मिलेगी। ट्रुथ हमें यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगी, कॉलेजों में नहीं मिलेगी, स्कूलों में नहीं मिलेगी। ट्रुथ किसके पास है? यीशु के पास है, खुदा के पास है। हमें पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आज घराने टूट फूट का शिकार हैं, आज हमारे कपल चंद माह भी नहीं गुजरते तो शादियां टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि वो ट्रुथ पर नहीं बांधी गई, वो सच्चाई पर नहीं बांधी गई, वो रियल मोहब्बत पर नहीं बांधी गई। मैंने शेर हासिल गुफ्तगी लब की। अब मैं मजीद लंबा नहीं करना चाहता। मुझे जो कुछ आसमान से मिल रहा है ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। मैं रूह से भरा हुआ, मैं एज इट इज जैसे मुझे आ रहा है मैं वैसे ही उसको कन्वे करता चला जा रहा हूं। आज शादियां क्यों नाकाम हैं? क्योंकि हम खूबसूरती को ढूंढते हैं। आज शादियां क्यों नाकाम हैं? हम स्टेटस को ढूंढते हैं। आज शादियां क्यों नाकाम हैं? इसलिए कि हम रैंक को ढूंढते हैं। आज शादियां क्यों नाकाम हैं? इसलिए कि हम ढूंढते हैं कि लड़के के पास कार है, वो भी
नए मॉडल की 2017 की होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। इनमें कहीं मोहब्बत का उनसर शामिल नहीं है। यही वजह है कि हमारी शादियां नाकाम हो रही हैं। 3 बातें मैंने बताई, ट्रुथ और रियल जो अगापे मोहब्बत है, नंबर 2, और नंबर 3 सीरत। ये 3 बातें अगर शादी करते वक्त आप ढूंढें तो फिर आपकी शादी कायम रहेगी, आपके बच्चों की शादी कायम रहेगी। आप अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे। सिर्फ आप सिल्वर जुबली नहीं मनाएंगे, गोल्डन जुबली मनाएंगे। मुबारक हैं वो बूढ़े जो बच्चों के बच्चे देखते हैं, फिर वो उस कैटेगरी में आप लोग आएंगे। तो लिहाजा जब आइंदा ये मैसेज आपने सुना है तो इस मैसेज को इतना आम कर दें कि घर घर के लिए एक मैसेज बन जाए। हम अपने आने वाली नस्लों को बचाएं। बेशक हम घर, कार, कोठे, बंगले तो बच्चों के लिए सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रूहानी तौर पर क्या विरसा दिया हमने उनको? जस्ट थिंक। हम दिन रात मेहनत करते हैं कि बच्चों के लिए घर बना दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, अच्छी बात है। आई एम नॉट अपोजिट, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। दिस इज नॉट एनफ। इसके साथ साथ घर जो है वो हिकमत पर बांधा जाता है, नॉलेज और विजडम पर बांधा जाता है, गापे मोहब्बत पर बांधा जाता है, लेकिन वो तो एब्सेंट है। आपने सब कुछ दुनिया का दे दिया, लेकिन रूहानी तौर पर हमारी औलाद खोखली है। मैंने काजेस ऑफ ब्रोकन मैरिजेस जो है कि आज शादियां कामयाब क्यों नहीं होती, ये मैंने परसों बताया था मैसेज। 6-7 पॉइंट मैंने बताए थे। तो लिहाजा आज हमने मुख्तलिफ जावियों से आसमानी बंधन, आज का मजमून क्या था? आसमानी बंधन। आसमानी बंधन जब बांधा जाता है तो कौन बांधता है? खुदा बांधता है। कैसे बांधता? गापे मोहब्बत पर बांधता है, क्योंकि वो खुद अपने अंदर बेलौस मोहब्बत रखता है और वो बेलौस पर इस बंधन को बांधता है। मेरा ख्याल है कि मैंने काफी बातें की हैं, कहीं आप थक ना जाएं। मैं यहीं पर मैसेज को क्लोज करता हूं, स्टॉप करता हूं और दुआ करता हूं कि मेरे जितने व्यूअर्स आज आए हैं, थोड़े या ज्यादा, अच्छी बात है। अगर ज्यादा आते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, अगर कम आते हैं तो भी कोई मसला नहीं। अगर कम आते हैं तो वो मरे हुए हों जो कलाम को समझें और समझकर आगे कन्वे करें। अगर आपकी वाल में कम से कम नीची सतह पर भी 200 लोग एडेड हैं तो आपने वो मैसेज जो है 200 लोगों को सुना दिया। ये कम से कम मैंने बताया। अगर आपकी वाल पर आपके साथ 500 लोग एडेड हैं तो जब आप उस मैसेज को क्लिक करेंगे तो 500 लोगों के पास जाएगा। आपने घर बैठे 500 लोगों को कलाम सुनाया। वो सुनाने वाले आप हैं, मैं नहीं, क्योंकि मैंने वो मैसेज कन्वे नहीं किया। मैसेज कन्वे करने वाले आप हैं, ब्लेसिंग का वसीला आप हैं। पहले ब्लेसिंग आपको मिलेगी, फिर उनको ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो लिहाजा हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। मैं बिल्कुल खुदा के मसा में होता हूं। आज जब मैं दोपहर को बैठा हुआ था तो ये वर्स मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने अपने बेटे सैम से कहा कि जरा नेट पे देख के इस वर्स को ढूंढें
कि हिकमत से घर तमीर किया जाता है, तो उसने फौरन ये वर्ष जो निकाल के मुझे दे दी। और क्योंकि मेरे सुबह से ये वर्ष मेरे दिमाग में घूम रही है, मेरे ब्रेन में ये वर्ष घूम रही थी, और मैं इतना प्री ऑक्यूपाई होता हूँ कि मुझे मौका नहीं मिलता। जब पूरे 9 बजे या 9:15 बजे तो मैं वर्ष ढूंढने लगा कि ये वर्ष कहाँ पर है। हालांकि बहुत दफ़ा जो है कलाम के वर्ष से झाले मुझे पता भी था, लेकिन वो जेहन में आ नहीं रही, आगे पीछे घूम रही थी। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जो मैं चाहता था, ये खुदा की मर्जी थी कि मैं खुदा का कलाम आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच। आदिल बशीर ने लिखा है कि मेरी एक गवाही है, मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। कल भाई आदिल की रिक्वेस्ट आई थी, हमने उनके लिए दुआ की थी। उनके बच्चे के कमर में या पता नहीं किस जगह कुछ प्रॉब्लम था उनके बेटे का। भाई आदिल, थैंक यू वेरी मच। गवाही दी। आपकी गवाही के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लाजमी है कि जब खुदा काम करता है तो हमें टेस्ट मनी देनी चाहिए। खुदा टेस्ट में से गुजारता है ताकि टेस्ट मनी पैदा हो। खुदा ने पहले आपको टेस्ट में से गुजारा ताकि टेस्ट मनी पैदा हो। और मेरा ईमान है और भी बहुत सारी जिंदगियों के अंदर ऐसी टेस्ट मनीज हैं जो शायद बताने से ग्रेस करते हैं या क्या फील करते हैं या कमतर फील करते हैं कि ऐसा ना हो कि लोगों को पता चले। आई डोंट नो। तो अब ये चीज़ हम खुदा का शुक्र करते हैं। भाई आदल, खुदा आपको बरकत दे और आपके बेटे को कामल शफा की स्टैंप लगा दे। आमीन आमीन। एक रिक्वेस्ट कुछ आई हुई है। यूनुस पॉल लिखते हैं, ब्रदर प्लीज गॉड ब्लेस यू फॉर एवर, प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, आई एम वेटिंग फॉर आंसर फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। इनके पास जॉब नहीं थी, इन्होंने कल परसों रिक्वेस्ट की थी अपने जॉब के सिलसिले में। आए हम सब मिलकर भाई यूनुस के लिए दुआ करें और आज हम इस ईमान के साथ दुआ करें। हालेलुया। कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 हम ख्याल होंगे, जो मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा जमीन पर। हम तो मुझे मालूम नहीं कि इस वक्त वाल पे कितने लोग हैं, हम सब हम ख्याल हो जाएं भाई यूनुस पाल के लिए। और क्या दुआ करनी है कि खुदामंद खुदा इसी हफ्ते में उसको जॉब अता करे। हालेलुया। डियर जीसस, वी ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रदर यूनुस पाल। हम तेरे सामने भाई यूनुस पाल को पेश करते हैं। और ऐ खुदामन, आपने मुझे एक बात सिखाई है कि यू आर क्रिएटर, तू हमारा खालक है। बीइंग अ क्रिएटर, खालक होने के नाते से जगह क्रिएट करना आपका काम है। भाई यूनुस पाल के ईमान को इस कदर बढ़ा दे कि वो ईमान की आंखों से देखे कि उसको जॉब मिल गया है। और हम भी ईमान की आंखों से देखते हैं कि भाई यूनुस आपको जॉब मिल गया है। आप समझें कि आप जॉब की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चौथे रुख में, 4 डायमेंशन में आप चले जाएं और महसूस करें कि आपको जॉब मिल गया है, आपको लेटर आया है और उसमें आपको कॉल दी गई है कि आप परसों इंटरव्यू के लिए आएं। और मेरा ईमान है कि खुदाम ने आपको जॉब दे दिया है। आमीन। सेकेंड रिक्वेस्ट हमारे पास आई है सिस्टर एग्नेस रेहाना की। शी सेज दैट प्लीज प्रे फॉर माय हस्बैंड्स जॉब। उनके हस्बैंड की जॉब का प्रॉब्लम है, तो शी सेइंग टू कीप आए खुदामंद खुदा बैन रेहाना के हस्बैंड के लिए दुआ करता हूँ, एग्नेस रेहाना के लिए, उसके मियाँ के लिए दुआ करते हैं। आए खुदामंद खुदा, ये दुनिया तेरी है, पूरी दुनिया पर तेरा इख्तियार है, दुनिया के बादशाह भी तेरे इख्तियार में हैं, दुनिया की इंडस्ट्री भी तेरे इख्तियार में है। तो तेरे बेटे बेटियां, तेरे शहजादे शहजादियां कैसे बेरोजगार हो सकते हैं? आए खुदावन,
मैं अपने अजीज भाई के लिए दुआ करता हूं कि उसको इसी हफ्ते में जॉब मिल जाए और तेरा यस्सु नाम जलाल पाए, बंद दरवाजे खुल जाएं, बंद दरवाजे खुल जाएं, रोजगार के बंद दरवाजे यस्सु नाम से खुल जाएं। आमीन आमीन। ठीक है। आए खुदामंद खुदा रुए पाक, सारे बहन भाइयों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जितने ऑनलाइन आए, उन सबको बरकत दे। जितने भान जोड़े हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि उनको औलाद जैसी नेमत दे, और बहन शाहिदा सैमसन के लिए हम दुआ करते हैं तो उसे बरकत दे। और आए खुदामंद खुदा जो जिनकी डिलीवरी होने वाली है दिसंबर में, उन बच्चियों की मदद कर, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आए खुदामंद खुदा रूहे पाक, अगर और कोई बीमार है तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास व्हाट्सएप पे आती हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। जो फेसबुक पे आती हैं, जो मैसेंजर पे आती हैं, आए खुदा हम उनके लिए दुआ करते हैं तो उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ये सब कुछ हम अजीज के नाम। कुछ रिक्वेस्ट और है। अच्छा, सैम कह रहा कुछ रिक्वेस्ट और है, उसके बाद हम दोबारा बानी पढ़ेंगे। आशर पैट्रिक लिखते हैं कि वी आर सर्चिंग फॉर अ हाउस, प्लीज प्रे फॉर अस सो दैट वी कैन गेट अ हाउस सून इन दिस वीक। आए खुदा बेटे आशर पैट्रिक के लिए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। टच होली स्पिरिट योर सन राइट नाउ। जैसे अहद का संदूक उनके आगे आगे जाता था तो वो जगह ढूंढता था, ऐसे ही तेरा पाक रूह आशर और उसकी फैमिली के आगे आगे जाए और हालेलुया हालेलुया वैसे ही उनके लिए घर तलाश करे। और इसी हफ्ते में भाई आशर हमें गुड न्यूज सुनाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो कि तूने हमारी दुआओं को खुदा सुना है। हालेलुया। तूने खुदा इस फैमिली को घर बख्श दिया है। आमीन आमीन। ब्रदर डेनिस जॉन लिखते हैं कि काइंडली प्रे फॉर मी एज वेल फॉर जॉब। आए रुए पाक, मैं अपने अजीज भाई बेटे के लिए डेनिस जॉन के लिए दुआ करता हूँ। यू आर द लॉर्ड ऑफ मिरेकल्स, यू आर द लॉर्ड ऑफ होप, वेयर देयर इज नो होप यू क्रिएट होप। हम ईमान के साथ डेनिस जॉन के लिए दुआ करते हैं कि बेरोजगार का बंद दरवाजा यस्सु नाम से खुल जाए, यस्सु नाम से खुल जाए, यस्सु नाम से खुल जाए। तो अपने बेटे को रोजगार अता कर और बहुत जल्द अता कर, ताकि वो अपनी गवाही दे कि जब मेरे लिए दुआ की गई तो मुझे रोजगार मिला। बेटी समंता के लिए दुआ करते हैं दुबई से, जिनकी दरखास्त आई, तो उसको रोजगार अता फरमा और अपने नाम को जलाल दे। हालेलुया। प्रेस कार्ड चाहो भरे की। और रूबन मैसी, भाई रोबन मैसी के लिए हम दुआ करते हैं कि तू उस घराने के साथ हो, उनको बरकत दे। आए खुदा उनको जल्द अज जल्द अच्छा रोजगार अता कर, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और तेरा यस्सु नाम जलाल पाए। आमीन आमीन। बस हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। वो ले लिया अभी, हमारे बाप कर दिया था। हाँ, दुआ नहीं पड़ी, अभी नहीं पड़ी। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन आमीन।
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात व शरात हमारे साथ, तमाम कसों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। जहाँ सुबह है गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम है गुड इवनिंग। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहती है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल शाम हम 9:30 बजे दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को हम और मुझे मालूम